वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आपको बिहार ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा, यानी बिहार ज्योग्राफी से सारे क्वेश्चन हैं जो आगामी 68 बीपीएससी और बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको लेकर ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो बिहार का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद कर लीजिएगा इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, यानी रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा है। यानी बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है कितना है बाबू? 94,163। बोल रहा है कि वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो याद रखिएगा कितना प्रतिशत है बाबू? तो 2.86%। कितना? 2.86%। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान हम लोग बाबू 13वां है। कौन सा है? 13वां थे, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विभाजन होने के बाद हम लोग अभी 12वें स्थान पे हैं। किस पे हैं बाबू? तो 12वें स्थान पर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्कियन युग के चट्टानों को कितने भागों में बांटा जाता है। किसके बारे में बात कर रहा है? आर्कियन युग के चट्टान के बारे में। तो आर्कियन युग के जो चट्टान है उसको दो भागों में, कितने भागों में? दो भागों में। पहला आर्कियन क्रम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? आर्कियन क्रम। और दूसरा जो है उसको धारवाड़ क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? धारवाड़ क्रम कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धारवाड़ शैली समूह में पाई जाती है। तो धारवाड़ शैली जो समूह है उसमें बाबू खनिज चट्टान है। कौन से हैं? खनिज चट्टान पाई जाती है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि धारवाड़ समूह की चट्टान बिहार के किन जिलों में मिलती है। तो धारवाड़ क्रम के चट्टान जो है ये जो बिहार है और बिहार का जो ये दक्षिण वाला जिले हैं यहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो याद रखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है मुंगेर, जमुई, नवादा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ये तीनों जिला है जहाँ पे आपको धारवाड़ समूह के चट्टानें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के किन जिलों में आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। किसके बारे में है? आर्कियन क्रम के बारे में। तो आर्कियन गया, मुंगेर, शेखपुरा, उपयुक्त सभी। ठीक है, आर्कियन क्रम की चट्टान कहाँ पाई जाती है? ये सब जगह पाई जाती है, क्योंकि आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम एक ही है। ठीक है, उसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, और दक्षिण बिहार के जो भी जिले हैं जो झारखंड से सटे हैं लगभग सारे जिले में ये क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं आर्कियन क्रम पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सेमड़ी क्रम की चट्टानें पाई जाती है। कौन सा क्रम का बात कर रहा है? तो सेमड़ी क्रम का बात कर रहा है। तो सेमरी क्रम की चट्टानें जो पाई जाती है बाबू ये रोहतास में पाई जाती है। कहाँ पे? रोहतास। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिमालय पर्वत का निर्माण संपन्न हुआ था। किसके बारे में है? तो हिमालय पर्वत के बारे में। और इसका निर्माण संपन्न हुआ था तो याद रखिए क्या दिया हुआ है? इयोसीन कालखंड, फिर दिया हुआ है कि ओलिगोसिन कालखंड, फिर दिया है मायोसीन कालखंड और उपयुक्त सभी दिया हुआ है। तो जो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है ये तीनों के मिलकर हुआ है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हिमालय के दूसरे एवं तीसरे उत्थान के क्रम में बिहार के किन क्षेत्रों का निर्माण हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिमालय के दूसरे और तीसरे उत्थान के क्रम में बिहार के किन क्षेत्रों का निर्माण हुआ था। तो दिया हुआ है कि शिवालिक श्रेणी, ये तो हुआ ही था। सिंधु गंगा श्रेणी, ये भी हुआ था। और गंगा का मैदान, ये भी हुआ था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार का कौन सा भाग सबसे पुराना है। तो बिहार का सबसे पुराना वाला भाग पूछ रहा है तो कौन सा है बाबू? तो वो दक्षिणी भाग हो जाएगा। कौन सा? बिहार का जो दक्षिणी भाग है ये वाला भाग सबसे पुराना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चावास की दृष्टि से बिहार की भूमि को बांटा जा सकता है। उच्चावास की दृष्टि से बिहार की भूमि को बांटा जा सकता है। हिमालय के पर्वत पातीय क्षेत्र, बिहार का विशाल मैदान और दक्षिण के सीमांत पठारीय क्षेत्र। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी, क्योंकि ये तीनों क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के शिवालिक पर्वत श्रेणी को स्थानीय उच्चावास के आधार पर बांटा जा सकता है। यानी अब बिहार का जो शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी यानी ये बिहार है, तो ये वाला जो भाग है ना इसको शिवालिक श्रेणी कहा जाता है। बोल रहा है इसको स्थानीय उच्चावास के आधार में कैसे बांटा जाएगा, इसी के बारे में क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा किस तरह बांटा जाएगा।
तो दक्षिणी श्रेणी का निम्न पहाड़ी भाग, उत्तरी पूर्वी घाटी और सुमेश्वर श्रेणी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। तो गंगा का जो उत्तरी मैदान है, तो गंगा का जो उत्तरी मैदान है वो बिहार के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत में पूछ रहा है। तो बाबू लगभग 62% है, यानी 62.86%। कितना? 62.86%। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी बिहार के मैदान की नदियाँ से यहाँ निर्माण हुआ है। उत्तर बिहार की नदियाँ का बात कर रहा है। अगर ये बिहार है, बीच से गंगा जाती है, तो जो उत्तर से नदी आके गंगा में मिलती है उसी नदी के बारे में बोल रहा है कि उत्तर बिहार के मैदान की नदियों से यहाँ निर्माण हुआ है। तो क्या हुआ है उसके बारे में? दियारा ये हुआ है, चौड़ भी हुआ है और छारन झील। यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। यानी उत्तरी बिहार के मैदान की जो नदियाँ हैं उससे दियारा का भी निर्माण हुआ, चौड़ का भी और छारन झील का भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो याद रखिए बहुत से जिले में पाई जाती है। यहाँ पे दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर तो डी हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त तो सभी और भी जिले हैं जहाँ पे नई जलोढ़ मिट्टी, यानी उत्तर बिहार के लगभग जिले जो हैं वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। लेकिन वो तराई वाले जिले, तराई क्षेत्र यानी जो नेपाल से सटे हुए जिले हैं, वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी की मात्रा कम पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के दक्षिणी सीमांत पठारी प्रदेश में किस तरह के चट्टानें पाई जाती है? किसके बारे में बात करें? दक्षिणी सीमांत पठारी प्रदेश के बारे में बात करें। प्रदेश के किस तरह के चट्टानें पाई जाती है? तो दक्षिण के बारे में बात कर रहा है। तो किस तरह की पाई जाएगी बाबू? तो याद रखिएगा वो नीस भी पाई जाएगी, शिस्ट और ग्रेनाइट, तीनों तरह की सीमांत पठारी प्रदेश पाए जाते हैं, तरह के चट्टान पाए जाते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान भाग का निर्माण हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेपण से। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को कहा जाता है। तो गंगा नदी के दक्षिणी भाग, ये गंगा नदी है, इसके दक्षिणी भाग यानी यहाँ से गंगा जाती है, इसके दक्षिणी भाग, तो यहाँ एक क्रमनाशा नदी है, यहाँ पे सोन नदी है। ठीक है, फल्गु है, इस तरह है। तो बोल रहा है कि दक्षिणी भाग के जो फैले हुए बिहार का क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? तो ये वाले क्षेत्र को बाबू इसको गंगा सोन कहा जाता है, ये वाला क्षेत्र को ये मगध कहा जाता है और ये अंग का मैदान कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि मगध का मैदान, अंग का मैदान और गंगा सोन दो आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गंगा के दक्षिणी मैदान को बांटा जा सकता है। गंगा के दक्षिण मैदान को बांटा जा सकता है, इसके बारे में क्वेश्चन है। सोन गंगा दो आप। ठीक है, मगध का मैदान और अंग का मैदान। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी, क्योंकि 19 नंबर क्वेश्चन जैसा ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैमूर का पठार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? कैमूर के पठार के बारे में बात कर रहा है और बोल रहा है कितने वर्ग किलोमीटर में? तो याद रखिएगा 1280 वर्ग किलोमीटर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार को धरातलीय स्वरूप के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? किसके बारे में बात कर रहा है? धरातलीय स्वरूप के आधार पर। तो बिहार को 4 भागों में, कितने भागों में? 4 भागों में। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये 4 भाग कौन कौन से हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर बिहार का मैदान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? उत्तरी बिहार के मैदान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो इसको 6 भागों में, कितने भागों में? 6 भागों में विभाजित किया गया है। यानी जो ये बिहार है, यहाँ से गंगा जाती है और ये वाले जो मैदान है ये उत्तरी मैदान है, उत्तर गंगा के मैदान, और इसको 6 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित शिवालिक श्रेणी की पहाड़ी का निर्माण किस काल में हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बिहार के किधर है? उत्तर और पश्चिम भाग में स्थित है शिवालिक श्रेणी पहाड़ी। बोला इसका निर्माण किस काल में हुआ है? तो काल बाबू वो हुआ है प्लीस्टोसीन काल में। किसमें? प्लीस्टोसीन। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे ऊंची पहाड़ी कौन है? तो बिहार का सबसे ऊंची पहाड़ी जो है वो सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी है। कौन है? सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो भी भाई चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगला, और सोमेश्वर श्रेणी जो है ये पश्चिमी चंपारण में है। कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है?
तो बिहार के उत्तरी मैदानी खंडों को जो नदी बांटती है बाबू वो बागमती है। कौन है बाबू? बागमती। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी के दक्षिणी तट से छोटा नागपुर पठार तक फैला दक्षिणी बिहार का मैदान कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या करा है? गंगा नदी के दक्षिणी तट से छोटा नागपुर पठार तक के फैले दक्षिणी बिहार के मैदान कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, इसी के बारे में क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा 33,670 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के दक्षिणी पहाड़ी भाग को कितने भागों में उप विभाजित किया गया है? जो दक्षिणी पहाड़ी है बिहार के, उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो याद रखिएगा कितने भागों में बाबू? तो 4 भागों में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि भूगर्भिक काल में गंगा का मैदान सागर था और उस सागर का क्या नाम था? क्या कह रहा है कि भूगर्भिक काल में गंगा के मैदान सागर था और उस सागर का क्या नाम था, ये पूछ रहा है। तो बाबू टेथिस सागर था। क्या बाबू? टेथिस सागर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, जो भूगर्भिक काल का बात कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आज का अंतिम क्वेश्चन है कि पश्चिमी चंपारण जिले के शिवालिक पहाड़ी में किस चट्टान की प्रधानता है? तो शिवालिक पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। अब बोल रहा है कि वहाँ की जो पहाड़ी के चट्टान है की प्रधानता सबसे ज़्यादा किसकी है, इसी के बारे में क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा परतदार है। कौन है बाबू? परतदार। राइट आंसर ऑप्शन सी। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और कल से करंट अफेयर्स का वीडियो सुबह 8 बजे डाला जाएगा।